हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जीएच कटर चौथी। दोस्तों, इस बैंकिंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हम बहुत ही कम समय में डिस्कस किया करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं और आप बार बार उनको पूछते रहते हैं और सेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। तो आज का सेशन क्या है? आज के सेशन में हम इस टर्म को जानेंगे। आपने ये टर्म सुनी है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बलून मॉर्टगेज या बलून लोन। ठीक है, लोन बहुत सारे होते हैं, आपने पढ़े हैं। ठीक है, ये बलून मॉर्टगेज या बलून लोन की मैं आज इस सेशन में बात करूंगा। क्या होता है बलून मॉर्टगेज? ठीक है दोस्तों, क्या क्या आज हम जानेंगे अपने सेशन में। इस सेशन में हम बलून मॉर्टगेज का क्या मीनिंग होता है उस मीनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट होते हैं यहाँ पर उसके बारे में, किस प्रकार से यहाँ पर ईएमआई फिक्स होती है वो जानेंगे, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है इनका उसके बारे में जानेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा बलून मॉर्टगेज समझेंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उसके पहले एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, मॉर्टगेज क्या होता है। ठीक है, मॉर्टगेज के बारे में समझ लीजिएगा दोस्तों। जब कभी भी जैसे अगेन घर हम लेते हैं, ठीक है, घर खरीदने के लिए हम जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, लोन देता है। लेकिन लोन के बदले में वो हमारा घर अपने पास बंधक के रूप में रख लेता है। क्यों? अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो उसको सेल आउट करके उसकी जो वैल्यू है वो बैंक क्या कर सकेगा, वसूल कर सकेगा। तो हमारा घर बैंक के पास एक मॉर्टगेज के रूप में, एक बंधक के रूप में होता है। और मॉर्टगेज में हमेशा याद रखिएगा, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। तो बलून मॉर्टगेज क्या होता है समझिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, अब व्हाट इज बलून मॉर्टगेज, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर करता हूं। अब बलून मॉर्टगेज इज अ लोन इन विच borrower has to make low initial monthly payments and the end of the loan term entire remaining loan balance is due once to be paid off in lump sum। दोस्तों, बलून मॉर्टगेज भी एक तरीके का लोन होता है, जैसे सारे लोन होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कभी भी अगर आपने लोन लिया है या नहीं लिया है तो गूगल पे आप एग्जांपल देखेंगे, जो आपकी ईएमआई बनती है उस ईएमआई में दो चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एक दोस्तों होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। आप इनिशियल देखेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल का अमाउंट कम होता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाता है, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता है। आपको जो ईएमआई आती है वो एक फिक्स ईएमआई होती है, आप उसी का पेमेंट करते हैं हमेशा, लाइक एज 5,000, 10,000, 7,000, लेकिन दोनों चीजें उसमें शामिल होती। यहां पे क्या होता है दोस्तों, इस लोन में इनिशियल ईएमआई बहुत लो होती है, बाद में जो लास्ट ईएमआई होती है ना, उस लास्ट ईएमआई में आपको टोटल पेमेंट करना पड़ता है लमसम, मतलब कंप्लीट पेमेंट। स्टार्टिंग में कम पे करते जाएंगे, फिर बाद में एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा जो एकदम से आपको पे करना पड़ेगा। समझिएगा दोस्तों, दैट्स वाई इसको बलून मॉर्टगेज या बलून पेमेंट कहते हैं। समझिएगा, द फाइनल पेमेंट इज लार्ज एंड दैट्स वाई इट इज रेफर्ड टू एज बैलून पेमेंट। दोस्तों, ये बलून है, आप देखिए इसको अच्छे से। इनिशियल लेवल पे क्या है, इनिशियल लेवल पर इसका साइज थोड़ा सा कम है, फिर आप देख रहे हैं साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई इसको बलून कहा गया है, क्योंकि ये लोन भी एक बलून के शेप में होता है। इनिशियल ईएमआई कम होती है और लास्ट में आपको पूरा अमाउंट चुकाना पड़ता है। समझते हैं। अब रीपेमेंट पीरियड क्या होता है? यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आप अपने द्वारा लिए गए लोन को चुकाते हैं। तो बलून मॉर्टगेज इज पेड ऑफ इन अ शॉर्टर पीरियड रेंजिंग बिटवीन 5 to 10 years rather than 20 to 30 years। जो अगेन जैसे होम लोन की बात करें तो 20 साल 30 साल का आपको मिल जाता है, लेकिन बलून मॉर्टगेज जो होता है ये कम समय का होता है, लगभग 5 से 10 सालों का होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बोरोवर्स के पास पैसा इकट्ठा होता जाता है ना, लास्ट में उससे एक बड़ा अमाउंट लेना है तो इतने समय के लिए तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनिशियल पेमेंट बहुत कम है। समझ गए? चलिए, अब ईएमआई की बात करें यहां पर तो दोस्तों, द मंथली पेमेंट्स जनरली इंक्लूड इंटरेस्ट ओनली। मैंने क्या बताया कि ईएमआई में दो चीजें शामिल हैं, प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। अब स्टार्टिंग में बलून मॉर्टगेज में क्या होता है, ओनली इंटरेस्ट को शामिल करते हैं या प्रिंसिपल को भी शामिल करते हैं तो बहुत कम। दैट्स वाई इनिशियल ईएमआई बहुत ही कम होती है। यहां पर इस बात को याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट आर ऑफर्ड इन बलून मॉर्टगेज इज रिलेटिवली लोअर देन कन्वेंशनल मॉर्टगेज।
इनिशियल पेमेंट आपको कम करना होता है, बाद में आप लमसम पेमेंट करते हैं और कम समय का लोन होता है। दैट्स वाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मॉर्गेज। कन्वेंशनल जो नॉर्मली 20 से 30 सालों का मिलता है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो बलून मॉर्गेज कन्वेंशनल मॉर्गेज से चीपर होते हैं, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब आपके पास एंड में क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि एंड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि क्या एग्जाम्पल है इसका, तब हम एग्जाम्पल से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो क्योंकि लास्ट का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं एट द एंड ऑफ बोरोवर के पास। तो बोरोवर या तो रीफाइनेंस करा ले, रीफाइनेंस का मतलब वो जो लास्ट का अमाउंट पे करना है उस पेमेंट के लिए एक और फाइनेंस, ये भी फाइनेंस था जो आपने लिया था, अब उसके लिए एक और फाइनेंस लेना, यही रीफाइनेंस कहलाता है। या तो पे ऑफ, पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दे। भाई बलून मॉर्गेज उसको पता था कि लास्ट की ईएमआई सबसे ज्यादा आएगी तो पे कर दे। या तो सेल द होम एट द एंड ऑफ द टर्म, या तो जब समय कंप्लीट हो जाता है तो अपने घर को बेच देगा और घर को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे लोन को चुका देगा। ये ऑप्शंस बोरोवर्स के पास होते हैं, याद रखिएगा इस तरीके के। अब एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में ये बलून मॉर्गेज है, देन कन्वेंशनल मॉर्गेज है। आप देखिएगा बलून मॉर्गेज में एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं $50,000 का लोन है, लोन रीपेमेंट पीरियड है 7 इयर्स, मतलब 7 सालों में लोन को चुकाना है। तो मंथली जो टोटल ईएमआई देनी है कितनी है, 84 ईएमआई। इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पर, 8% इंटरेस्ट रेट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ईएमआई कितनी बनी है, 367। ये कितने समय तक चुकानी है, 83 इंस्टॉलमेंट। 83 इंस्टॉलमेंट तक सेम ईएमआई जाएगी कितनी, $367। अब 84th ईएमआई में बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस आपको पे करना है। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 46,606। ये जस्ट एग्जांपल लिया गया है, समझ लीजिएगा इसको। तो 84th ईएमआई आपको कितनी देनी है, $46,606 की ईएमआई आपको पे कर देनी है। तो देखा आपने 83 इंस्टॉलमेंट्स क्या थी, नॉर्मल जो एक अमाउंट जा रहा था, इनिशियल लो पेमेंट, लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट अमाउंट देना है। वहीं अगर कन्वेंशनल मॉर्गेज की बात करें तो लास्ट में ऐसा नहीं होता है, जो ईएमआई चल रही होती है वही ईएमआई लास्ट तक कंटिन्यू रहती है। जैसे कि $50,000 का लोन यहां भी है, लेकिन लोन का रीपेमेंट पीरियड है 30 इयर्स। 30 इयर्स का मतलब 360 इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितनी, 360 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ईएमआई अगर $367 है तो याद रखिएगा लास्ट तक यही रहेगी। जो 360th ईएमआई होगी उसमें भी यही अमाउंट आपसे लिया जाएगा, आपसे कोई भी लास्ट में बड़ा अमाउंट नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, जब आप इसका शेड्यूल चेक करोगे ना कन्वेंशनल ईएमआई का, जब भी शेड्यूल आप चेक करोगे उस शेड्यूल में आप लास्ट में क्या देखोगे, लास्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत कम होता है, प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा होता है। और इनिशियल स्टेज पे देखोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का अमाउंट बहुत कम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बलून मॉर्गेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में नेक्स्ट टर्म के पास, और अगर कोई टर्म आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।